सब्सक्राइब करिए ये बुक चैनल को और बेल आइकन दबाइए लाइफ चेंजिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है ये बुक चैनल पर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से 5 प्रिंसिपल्स बताए थे और आज के इस वीडियो में भी मैं आपको सेम बुक से 3 और प्रिंसिपल्स बताऊंगा। वो 5 और ये 3, इन 8 प्रिंसिपल्स को आपको अपनी लाइफ के गोल्डन रूल्स बना लेना चाहिए। इन्हें फॉलो करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट करिए। कुछ दिनों में आप पाओगे कि लोग आपको पहले से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपके दोस्तों की संख्या भी बढ़ चुकी है और आपके पेरेंट्स भी बोलेंगे कि बच्चा काफ़ी समझदार हो गया है। तो चलिए बनते हैं पहले से बेहतर। प्रिंसिपल नंबर 1, लोगों का नाम याद रखिए। अगर आप लोगों को जीतना चाहते हो तो उनका नाम याद रखो, ये बहुत अच्छा असर डालता है। और अगर आपको उनके नाम के साथ उनका बर्थडे भी याद है तो ये तो और अच्छी बात है। नाम याद रखने की सबसे सिंपल ट्रिक ये है कि आप कन्वर्सेशन में उनका नाम यूज़ करो। अगर कोई आपसे कहता है कि हाय आई एम राहुल, तो नाइस टू मीट यू कहने की जगह आप कहो राहुल, नाइस टू मीट यू राहुल। यहाँ आपने सिर्फ 2 बार उनका नाम दोहराया है, लेकिन इससे उनका नाम आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा उसका नाम सुनकर। मैंने देखा है जब कोई यूट्यूबर लाइव स्ट्रीमिंग करता है तो लोग चैट में उससे बार बार बोलते हैं शाउट आउट माई नेम, बल्कि लोग सुपर चैट से उसे पैसे तक देते हैं उनका नाम बोलने के लिए। इससे पता चलता है कि हमें अपना नाम सुनना कितना ज़्यादा पसंद है। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक इंसान के लिए दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड उसका नाम होता है और लोगों का नाम लेने से ना सिर्फ आपके दोस्त बनते हैं बल्कि इसके कई फ़ायदे होते हैं। एंड्रू कार्नेगी ने बचपन में खरगोश पाले थे। धीरे धीरे उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई। अब वो इतने सारे खरगोशों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने अपने आसपास के रहने वाले बच्चों से कहा कि अगर वो इन खरगोशों के लिए दाना पानी देंगे तो वो अपने इन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे। और यह आइडिया काम कर गया। यही ट्रिक एंड्रू कार्नेगी ने बिजनेस में भी यूज़ की। वो पेंसिल्वेनिया रेल रोड कंपनी को रेल की पटरियां बेचना चाहते थे और उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे जे एडगर थॉमसन। एंड्रू कार्नेगी ने एक बड़ी स्टील कंपनी बनाकर उसका नाम एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स रख दिया। अब आप खुद ही बता सकते हो कि थॉमसन को जब पटरियों की ज़रूरत पड़ी होगी तो उन्होंने किससे खरीदी होगी। एंड्रू कार्नेगी अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले हर एक मजदूर को नाम से जानते थे। जब तक कंपनी का मैनेजमेंट उनके हाथ में था तब तक उनकी कंपनी में कभी भी स्ट्राइक नहीं हुई। अगर आपकी मेमोरी मेरे जैसी एवरेज है तो आप थोड़े से एफर्ट से लोगों के नाम और उनकी डिटेल्स याद रख सकते हो। जिससे भी आप मिलो एक छोटे से नोट पर उनका नाम लिख लो और उनकी कोई भी डिटेल जो उन्होंने आपको बताई हो, लाइक उनका बर्थडे या उनका प्रोफेशन या उनके बच्चे के नाम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उनसे मिलो तो उनका नाम लेकर ग्रीट कर सको। उनके बच्चों का नाम लेकर उनसे पूछ सको कि उनके बच्चे कैसे हैं। यकीन करिए ये बात बहुत ज़्यादा असर रखती है। आप अपने मोबाइल के कैलेंडर में उनका बर्थडे ऐड कर सकते हो। उनके बर्थडे पर आप उन्हें एक सरप्राइज टेक्स्ट भेज सकते हो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टास्क देता हूँ, मैं हमेशा यह करता हूँ। तो टास्क ये है कि नेक्स्ट टाइम जब आप किसी कस्टमर केयर पर कॉल करो तो उस एग्जीक्यूटिव का नाम लेकर बात करो। लेट्स से कि आपने बैंक की कस्टमर केयर पर कॉल लगाया, वहाँ से आवाज़ आई गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है निकिता या मेरा नाम है आनंद, जो भी उनका नाम हो, हम यहाँ निकिता नाम यूज़ करते हैं। तो वहाँ से आवाज़ आई कि गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम है निकिता, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब आपको डायरेक्ट अपनी प्रॉब्लम नहीं बतानी है, पहले उनका नाम लेकर उन्हें ग्रीट करना है लाइक दिस, हाय निकिता, कैसी हो आप? दरअसल मेरी प्रॉब्लम ये है कि वॉट एवर, अब जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप बताइए। इसके बाद नॉर्मली वहाँ से रिस्पॉन्स आता है कि ओके आई विल चेक द डिटेल्स, विल यू प्लीज़ बी ऑन द लाइन। आप कहिए या श्योर निकिता, व्हाई नॉट। अब उस कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को आपकी हेल्प करने में ज़्यादा खुशी होगी और आगे पूरे कन्वर्सेशन में आप ये फील कर सकोगे कि वो आपसे बात करके ना सिर्फ खुश हैं बल्कि स्माइल भी कर रहे हैं। एंड लास्ट में जब वो कहते हैं कि हैव अ नाइस डे या आपका दिन शुभ हो, तो आप भी जवाब में उनको कहो कि आपका भी दिन शुभ हो। इससे आपने उनका दिन बना दिया। ऐसे कस्टमर्स के कॉल थोड़ी आते हैं। कस्टमर तो जब परेशान होता है तब कॉल करता है, मेरा बैलेंस उड़ गया, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। प्रॉब्लम तो आपकी भी थी, लेकिन पहले आपने उन्हें ग्रीट किया उनका नाम लेकर और फिर अपनी प्रॉब्लम बताई। सो प्रिंसिपल नंबर 1, लोगों का नाम याद रखिए और उन्हें कन्वर्सेशन में यूज़ करिए। प्रिंसिपल नंबर 2, कभी भी किसी से बहस मत करो, क्योंकि आप कभी भी बहस में जीत नहीं सकते, सिर्फ रिलेशन खराब होते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है बीजेपी अच्छी है या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? आप इस पर बहस करके अपना एक फ्रेंड खो रहे हो और टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। 10 में से 9 बार जब बहस खत्म होती है तो दोनों लोग अपनी अपनी बात पर और पक्के हो जाते हैं। बहस से कुछ हासिल नहीं होता, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। आपका अपोनेंट आपसे कभी भी एग्री नहीं करता। ओपेरा स्टार जेन पियर्स ने अपनी 50 साल की कामयाब मैरिड लाइफ का सीक्रेट कुछ यूँ बताया था कि जब हम में से एक नाराज़ हो जाता है तो दूसरा उसकी बात शांति से सुनता है,
क्योंकि अगर हम दोनों बोलने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, तो फिर किसी की भी बात पूरी नहीं होगी और घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े और शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं होगा। एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। मेरा दोस्त और मैं काफ़ी पॉलिटिकल बहस करते थे और लास्ट में हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते थे। ना उसकी सोच बदलती थी ना मेरी, और ना ही इससे किसी को कोई फ़ायदा होता था। तब से हमने डिसाइड किया कि कभी भी पॉलिटिकल इश्यू पर बात नहीं करेंगे, और वो डिसीजन काफ़ी अच्छा रहा। सक्सेस एंड हैप्पीनेस नाम से उनका चैनल है, आप चाहो तो चेक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हमेशा याद रखिए, प्रिंसिपल नंबर 2, आर्ग्यूमेंट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर आपका ओपोनेंट आपकी बात पर एग्री कर भी ले, तब भी वो मन में अपनी बात पर और मजबूत हो जाता है और बहस में आपकी वो जीत खोखली होती है। प्रिंसिपल नंबर 3, कभी भी किसी को डायरेक्टली ये मत बोलो कि वो गलत हैं। जब आप डायरेक्टली किसी को बोल रहे हो कि वो गलत हैं, तो आप इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो कि आप उनसे ज़्यादा स्मार्ट हो, और ये उनके सेल्फ एस्टीम पर डायरेक्ट अटैक है। तो जब आप किसी को बताना चाहते हो कि वो गलत हैं, तो पहले अपनी गलती बताओ। आप इस तरह बोल सकते हो, मैंने तो कुछ अलग सोचा था, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं। चलो एक बार मिलकर फैक्ट्स चेक करते हैं। अगर आप अपना विरोध इस तरह फ्रेम करोगे तो बहुत कम चांसेस है कि सामने वाला इंसान अपसेट हो या आपसे बहस करे। इस तरह की गई थोड़ी सी कोशिश से आप अपने विरोधी को अपना साथी बना सकते हो। तो याद रखिए कि जब आप किसी को उसकी गलती इसलिए बता रहे हो कि वो गलती सुधार ले, तो पहले आप ये बताओ कि आपसे भी गलतियाँ होती हैं। फिर उसे बताओ कि उससे क्या गलती हुई है और गलती को किस तरह सुधारा जा सकता है। जब डेल कार्नेगी की सेक्रेटरी से गलती होती थी, तो कार्नेगी उसे बताते थे कि जब वो उनकी उम्र के थे तब उनसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियां होती थीं। फिर उसे बताते थे कि तुमसे ये गलती हुई है और इसे ऐसा नहीं ऐसा करो। इस तरह बोलने से उनकी सेक्रेटरी ने कभी भी अपनी गलती सुधारने में आनाकानी नहीं की। तो हमेशा याद रखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपसे कभी गलती ना हुई हो। अगर आप अपने जूनियर को सुधारना चाहते हो तो अपनी गलती पहले बताओ और फिर देखो कि आपकी बात कितना असर रखेगी। एक बार ये तीनों प्रिंसिपल समराइज कर लेते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, लोगों का नाम याद रखिए और कन्वर्सेशन में बार बार यूज़ करिए। इससे उन्हें लगेगा कि आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट है, जिससे वो आपको पसंद करेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, कभी भी किसी से बहस मत करो, क्योंकि आप कभी भी बहस में जीत नहीं सकते। इससे आपके रिलेशन ख़राब होते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, कभी भी किसी को डायरेक्टली ये मत बोलो कि वो गलत हैं। पहले अपनी गलतियाँ बताओ, इससे सामने वाला बिना बहस करे खुद में सुधार करता है। तो ये थे 3 और प्रिंसिपल्स फ्रॉम द बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इस बुक में टोटल 30 प्रिंसिपल्स हैं और सारे प्रिंसिपल्स बहुत काम के हैं। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप ये बुक खरीद भी सकते हो। इस बुक का जो हिंदी वर्जन है वो काफ़ी आसान हिंदी में लिखा हुआ है। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ये बुक चैनल को, और हमेशा याद रखिए कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। एक दूसरे से प्यार करिए, क्योंकि नफरत करने के लिए ज़िंदगी बहुत छोटी है। जय हिंद।